Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. So, beta, today we will start our fourth video on the chapter Nutrition in Plants. That is our first chapter, its fourth video. In this video, we will read about that carbon dioxide is required for photosynthesis and oxygen is released during photosynthesis. Okay, previous video में हमने पढ़ा था कि photosynthesis के लिए क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो क्लोरोफिल क्योंकि वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी. अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए हमें. ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में निकलती कौन सी गैस है, कौन सी गैस रिलीज होती है, डेट इज ऑक्सीजन. वो आपने पढ़ा है, अभी तक आप लोअर क्लासेस में पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. ठीक है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है. और रिलीज क्या होता है, रिलीज क्या होता है आपका, ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, ओके. तो बेटा यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी है. ओके, कहते लेट्स ट्राई दिस. इस एक्टिविटी में क्या है, जैसे हमने पहले आयोडीन टेस्ट किया था क्लोरोफिल की प्रेजेंस को शो करने के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इन्होंने देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई है, उसमें क्या कहा है, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, उसको समझेंगे. टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स दैट आर नियरली ऑफ सेम साइज. यहाँ पे दो पॉटेड प्लांट्स से घर में लगे सेम साइज के लिए. ओके, सेकंड, कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days फॉर डी स्टार्चिंग. ओके, 3 दिन के लिए वही अंधेरे कमरे में रखना है जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में पढ़ा था, ताकि उसके अंदर का स्टार्च क्या है, प्लांट पूरा यूज कर ले. ओके, देन उसके बाद क्या करना है हमने, थर्ड पॉइंट, नाउ प्लेस ईच प्लांट और सेपरेट ग्लास प्लेट. घर में कांच की प्लेट्स वगैरह होती हैं, उस पर हमने रख देना है उनको. प्लेस ए पेट्री डिश. बेटा ये जो है ना कांच की बनी प्लेट, छोटी सी प्लेट होती है, इसको हम पेट्री डिश कहते हैं. ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पेट्री डिश. कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है KOH. के फॉर पोटेशियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, क्लियर. तो इसमें हमने इस डिश के अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेटा पाउडर भी आता है और टैबलेट्स भी आती है, गोलियां सी आती है, वो हमने रख देना है. अब इसका रखने का क्या यूज है, देखिए यहाँ दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड करने के लिए, सॉरी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ पॉइंट देखिए, कवर बोथ प्लांट्स विद द सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन द फिगर. ये जो इन्वर्टेड ये दिख रहा है आपको, ये वाली शेप, इसको हम कहते हैं बेल जार्स. इसे हम क्या कहते हैं, बेल जार्स कहते हैं. इसे उल्टा करके ऊपर रख देते हैं ताकि अंदर जो है, जो गैस है, चाहे ऑक्सीजन है अंदर, चाहे कार्बन है, वो अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकल पाए और बाहर से एयर क्या इसके अंदर एंटर ना कर पाए. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, use some Vaseline to seal the bottom of jars to the glass plate so that setup is airtight. नीचे वाले को यहाँ से क्या है, देखो ये नीचे बेस पार्ट है, यहाँ से इसके अंदर एयर कोई एंटर ना करे, तो उससे वैसलीन आती है एक चिपकाने के लिए, इसको वो हम यूज कर लेंगे ताकि अंदर वाली एयर बाहर ना निकले और बाहर से एयर अंदर ना जाए. नाउ सिक्स पॉइंट, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. वही 6 घंटे के लिए आप सनलाइट में रख देंगे इन प्लांट्स को. प्लग ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट. जब 6 घंटे हमने रख लिया उसके बाद हम दोनों का क्या करेंगे, एक एक लीफ को प्लग कर लेंगे. ठीक है, एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज डन इन प्रीवियस एक्टिविटी. ठीक है, कि हमने स्टार्च की टेस्ट किससे करते थे, आयोडीन सॉल्यूशन से. ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन से में क्या पता चलता है कि स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है. अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नहीं आया इसका मतलब स्टार्च क्या है, एब्सेंट है. तो आप सोचिए कि कौन से जार में, इसको 1 मानते और इसको 2 मानते, कौन से जार के अंदर स्टार्च बना होगा, 1 में या 2 में. सबने सोचा होगा आई थिंक, तो मुझे लगता है सबका आंसर 2 होगा. क्यों, क्योंकि फर्स्ट जार में क्या प्रेजेंट है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा. इसका मतलब वहां पे आयोडीन टेस्ट फेल हो गया. आयोडीन टेस्ट कहाँ पे चलेगा, जिस प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि उसको क्या मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड. तो आई होप आपको बेटा ये एक्टिविटी भी क्लियर हुई होगी. ठीक है, नाउ बेटा उसके बाद देखो इन्होंने क्या है, नाइट्रोजन. जैसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, उसी तरह उसको मिनरल्स भी चाहिए. वो मिनरल्स उनको क्या है,
सॉइल में से मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए, और वो नाइट्रोजन आप कहाँ से देते हैं उनको, ठीक है, वो नाइट्रोजन हम देते हैं उनको जब हम खाद डालते हैं। आपके पेरेंट्स देखा होगा कि यूरिया डाया वगैरह खरीद के लाते हैं, उनको खेतों में डालते हैं ना, तो उससे प्लांट्स को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है। आपको ये भी पता है कि हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, उनका सीधा डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसको हम क्या है, एयर में से प्लांट्स जो उसको नहीं ले पाते, उसको नाइट्रेट से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए फार्मर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स जो मैन्योर्स होते हैं वो खरीद के लाते हैं और क्या है, उन्हें खेतों में डालते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा प्लांट्स को बेटा फोस्फोरस भी चाहिए, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए जो उसे सॉइल से मिलेगी। और सॉइल से कब मिलेगी, नेचुरली भी सॉइल में प्रेजेंट होती है, और दूसरा हम उसमें क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड करते हैं, जिससे उन्हें ये चीजें मिल जाती है जो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे हमारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन के लिए हम दूध पीते हैं, एग खाते हैं, या मीट वगैरह खाते हैं, या हम पल्सेस दालें खाते हैं, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। इसलिए प्लांट्स को भी क्या है, और मटेरियल्स की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर, आई होप इन पैराग्राफ में आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये भी पता है बेटा, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो इसी चीज को बेटा इस एक्टिविटी में बताया गया है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, देखिए, टेक ए फ्यू हेल्दी ट्विक्स ऑफ वाटर प्लांट हाइड्रिला। बेटा हाइड्रिला के एक्वाटिक प्लांट्स है जो पानी में होता है, वो लेने हैं आपने, ठीक है। प्लेस इट इन ए फनल एंड इन्वर्ट द फनल इन ए बीकर ऑफ वाटर। मीन्स फनल कहते हैं, कीप होती है, जो घरों में कीप होती है, जिससे हम अगर कोई चीज डायरेक्टली किसी बॉटल में डल नहीं रही होती तो हम कीप का यूज करते हैं, उसे फनल कहते हैं, वो लेना है। ठीक है, उस फनल को क्या है, उस हाइड्रिला प्लांट के ऊपर इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके रख देना, जैसे पिक्चर में बताया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। अब फनल के ऊपर देखो ये क्या किया इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया। ठीक है, कहते हैं अब लीव द सेटअप इन सनलाइट। अब इस सेटअप को जो हमने ऐसे बनाया है उसको हमने क्या रख देना है, सनलाइट में रख देना है। क्यों, क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, जरूरी है। कहते हैं आफ्टर सम टाइम बबल्स कैन बी सीन राइज इन टेस्ट ट्यूब। आप देखो टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, बुलबुले से दिखा रहे हैं। अब ये बबल्स कहाँ से आए, इसका मतलब क्या है, देखो आपको ये पता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर है, उसको क्लोरोफिल चाहिए, तो ग्रीन कलर का प्लांट, ग्रीन कलर उसमें क्लोरोफिल भी है। धूप में रख दिया तो उसको सनलाइट भी मिल गई है। अब फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस होने में कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन गैस जब निकलेगी पानी में से, तो बुलबुले की फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, कहते हैं रिमूव द टेस्ट ट्यूब केयरफुली। अब केयरफुली इस टेस्ट ट्यूब को उठा लेना है। इंसर्ट ए ग्लोइंग स्प्लिंटर डीप इनटू इट। स्प्लिंटर क्या होता है, जैसे आपके जलती हुई माचिस है, उसको इसके पास लेके जा सकते हैं। ठीक है, पानी में डुबोना नहीं है, अभी तो बुझ जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर को बबल्स जहाँ पे निकल रहे हैं ना, वहां तक उसको पकड़ के लेके जाना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अब स्प्लिंटर बर्न्स पहले आप देखो वो और ज्यादा क्या है, जैसे आप लोग दिवाली पर बेटा फुलझड़ियां जलाते हैं ना, फुलझड़ियों में से स्पार्क आता है जैसे, ठीक है ना, तो उसी तरह से वो बहुत ज्यादा रोशनी के साथ एकदम से जलेगा। तो दे इसका तो वहां पे कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग में हेल्प करती है। कहते इन द सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बेटा, in sunlight, hydrilla twigs carry out photosynthesis. During this process, carbon dioxide is taken in and oxygen is released. The oxygen released photosynthesis is utilized by other living organism for their survival. तो अब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकली, ठीक है, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और हमें क्या दे दिया, ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन का यूज दूसरे लिविंग बॉडीज कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए। तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। पिछले एक्टिविटी में पढ़ा था कि वहां पर क्लोरोफिल का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है, और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकल के बाहर आएगी। और साथ के साथ इनके अलावा प्लांट्स को कुछ और मिनरल्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए उनको, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो चीजें वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे और अपना जो लेसन का पेज नंबर 11 है वो भी आप रीड करेंगे। थैंक यू।